हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ठीक ही होंगे। और जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हाई कोर्ट में और आईपीसी सेक्शन 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर में कैसे बेल ले सकते हो, और कैसे और भी जो सेक्शन है उनमें भी आप हाई कोर्ट से कैसे बेल ले सकते हो। देखो भाई, प्रोसीजर सबका सेम रहता है, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 302 और 307 में आपको सबको पता है कि रोल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद भी, गवाही सब कुछ गिरने के बाद भी जो है सेशन कोर्ट है जो कि बेल नहीं देती, फिर उसके बाद आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है। और सारा सब कुछ रोल पे डिपेंड करता है कि चालान में आपका रोल क्या दिखाया गया है। मतलब आपको एफएसएल रिपोर्ट भी देखनी पड़ेगी, क्या कोई रिकवरी वगैरह हुई है या नहीं हुई है वो भी होगा, ठीक है। और चालान में फर्दर साहब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में भी आपने क्या लिख रखा होगा उसके बारे में सारा सब कुछ, मतलब चालान के ऊपर डिपेंड करता है और गवाही वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी बेल होगी या नहीं होगी। समझे आप। तो सबसे पहले, ठीक है, जैसे ही कि यहाँ से बेल सेशन कोर्ट से डिसमिस होती है, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट आप किसी भी वकील के थ्रू जब बेल लगाओगे, ठीक है, बेल लगाने के बाद क्या, बेल लगाने के बाद भाई डायरी नंबर आता है, डायरी नंबर के बाद सीआरएम नंबर आता है, जो कि 3 या 4 दिन का प्रोसीजर रहता है। उसके बाद ऑटोमेटिक डेट आती है। पहले डेट का पता नहीं लगता। सीआरएम नंबर आने के का मतलब है कि ये जो बेल एप्लीकेशन आपने लगाई है हाई कोर्ट में वो रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो रजिस्टर्ड हो गई है। उसके बाद जो डेट मिलेगी वो मिलती है नोटिस की डेट। जब आपका हाई कोर्ट का वकील उस डेट पे आर्गूमेंट करेगा, अगर उसमें रिप्लाई आ चुका होगा ऑलरेडी, ठीक है ना, क्योंकि जैसे यहाँ सेशन कोर्ट में होता है वैसे हाई कोर्ट में भी होता है। उस बेल एप्लीकेशन का जो है, जो भी थाना होगा जिसमें आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, ठीक है, जिस एफआईआर में हम बेल ले रही हैं, तो उसका एक थाना होगा, आपको नज़दीकी थाना या आपका जो भी थाना लगता होगा, तो उसमें है ना नोटिस आएगा हाई कोर्ट से। उस नोटिस के थ्रू जो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन कोई भी उसमें आईओ होगा तो उसको रिप्लाई देना पड़ता है हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट में जो वो रिप्लाई देगा, मान लीजिए कि जो पहली डेट आपको मिली है उसी डेट से पहले अगर वो जो पुलिस वाला है वो रिप्लाई वहाँ पे भेज देता तो उसी दिन आर्ग्यूमेंट हो जाएगी और आपका पता लग जाएगा। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आप कैसे जो है रिप्लाई भेज सकते हो, आप पुलिस के थ्रू, आप जो भी आईओ होगा पुलिस स्टेशन में, अगर आपकी जानकारी है किसी के थ्रू से बात करके, अगर रिक्वेस्ट करके अगर आप रिप्लाई पहले भिजवा सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर जो पहली डेट मिलती है उस पर क्या करती है कोर्ट कि भाई पहले स्टेट का रिप्लाई आने दो। स्टेट का मतलब सरकार का, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, रिप्लाई आता है। फिर अगर पहले ही आप रिप्लाई भिजवा दोगे पहली डेट से पहले, तो उसी दिन आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी। और सारा जो खेल है ना वो रोल पे डिपेंड करता है। अभी भी मैं आपको यही बात बता रहा हूँ बार बार कि अगर रोल आपका कुछ नहीं है तो आपकी सेशन कोर्ट से भी हो सकती है। अगर आपका रोल में मान लीजिए कि आपने मर्डर खुद कर रखा है, ठीक है, और आपने रिकवरी भी करवा रखी है पिस्टल वगैरह देसी कट्टे की, ठीक है, और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी आपके खिलाफ है, तो उसमें मुश्किल होती है बेल लेना। लेकिन अगर बात करते कि अगर गवाही हो जाए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि जो भी विटनेस हैं उसमें, और विटनेस के में जो गवाह है उन्होंने आपके फेवर में गवाही दे दी, आपको आइडेंटिफिकेशन में मना कर दिया कि भाई ये वो बंदा नहीं था जिन्होंने वारदात करी थी, और एफएसएल की रिपोर्ट में भी आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है। जिस भी पिस्टल से आपने गोली मारी थी अगर उसमें आपके फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं है और जो भी विटनेस थे वे सारे होस्टाइल हो चुके हैं, तो ये जो है, और कस्टडी भी आपकी 1.5 या 2 साल तक हो चुकी है, तो आपको सेशन कोर्ट से भी बेल मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एफएसएल रिपोर्ट में आपको कुछ आया हुआ है या नहीं आया हुआ है और यहाँ से सेशन कोर्ट से बेल नहीं होती है, तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट में वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई सारा के रोल पे डिपेंड करता है। अगर होस्टाइल हो चुका है, ठीक है, जो विटनेस थे उन्होंने आपके फेवर में गवाही दे दी है, तो उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर यहाँ से डिसमिस कर रखी है तो पहले भी आप जा सकते हो बिना होस्टाइल हुए, बिना कॉम्प्रोमाइज़ हुए, ठीक है। लेकिन अगर होस्टाइल होने के बाद आप हाई कोर्ट जाते हो तो उसमें आपके 95% चांस होते हैं कि आपको बेल मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि भाई 5% जब भी रिस्क रहता है किसी भी बेसिस पे, अगर मूड खराब होगा जज का तो बेशक होस्टाइल हो गया हो, ठीक है, उसके बावजूद भी बेल नहीं मिलती। 302 में तो स्पेशली 307 में दे देते हैं, ठीक है ना, 307 में दे देते हैं, 302 में नहीं मिलती, ठीक है ना। लेकिन होस्टाइल होने के बाद अगर आप जाते हो, जो एफएसएल की रिपोर्ट भी नहीं लाई है, ठीक है, तो उसमें आपके बेल के चांसेस 95% रहते हैं आईपीसी सेक्शन 302 में। तो ये प्रोसीजर था भाई। और आपको अगर
डेट लेनी है, जल्दी डेट लेनी है, तो वो आप अपने वकील से बात करिए, ठीक है, कब उसने फाइल करी है, क्योंकि सीआरओ नंबर आने के बाद ऑटोमेटिक डेट आ जाती है। अगर उसी डेट पे अगर आप रिप्लाई भिजवा देते हो नीचे से, जो पुलिस स्टेशन है उसे आईओ से बात करके, तो उसी डेट पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं भिजवाते हो तो फिर वो जो पहली तारीख लगी है उस पर जो जज है ना, वो ये बोलेगा कि भाई पहले स्टेट का रिप्लाई आने दो, फिर जो नेक्स्ट डेट लगेगी उस पर आर्ग्यूमेंट होगी, ठीक है। अभी जैसे कि मैं सोनीपत से हूँ, हरियाणा से, तो भाई हरियाणा और पंजाब की जो कोर्ट है वो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो उसमें भाई जो डेट है ना बहुत लंबी लंबी दे रहे हैं, एक एक दो दो महीने की डेट दे देते हैं कि सेकंड डेट। लेकिन फिर भी अगर पहली डेट में है जल्दी आ जाती है, 7 या 10 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो अगर उसी डेट पे अगर आप रिप्लाई भिजवा देते हो नीचे से पुलिस स्टेशन से, तो उसी दिन आर्ग्यूमेंट होके बेल भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ चुकी है तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई अच्छी वीडियो बनाता हूँ भाई, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो भाई, मैं बोलता हूँ लेकिन करते नहीं हो। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।